नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न विविध से लाया हूं, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बुकों से संग्रह कर लाया हूं। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह है नारायण पंडित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ए नंबर रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं कुमार संभवम कालिदास की रचना है। तो इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। तो मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो थे वह थे भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो राजतरंगिणी से हम लोगों को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि रघुवंशम वंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं, मैंने ऊपर भी बताया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। यह क्वेश्चन SSC 2013 में भी पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हैं वह चाणक्य हैं। जबकि मैं दोस्तों ये बताना आप लोगों को चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अर्थशास्त्र जो है आप लोगों का लग रहा होगा कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, वित्तीय से, पैसा से संबंधित है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं। तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों कि अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो अष्टध्यायी जो है दोस्तों वह पाणिनि की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखी गई है, ऋतु संहार भी कालिदास द्वारा लिखी गई है दोस्तों, मेघदूतम भी कालिदास द्वारा लिखी गई है। लेकिन कौन सी क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नहीं लिखी गई है। तो इसका आंसर सी सही होगा, मृच्छकटिकम कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो चरक संहिता है दोस्तों चिकित्सा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो बीजक जो है वह कबीर के वचनों का संग्रह है। यह UPPCS 2050 में भी पूछा गया है दोस्तों। मैं वही सब क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर पिछले 20 साल 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगे दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हम लोगों का मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकेंगे। चलिए देखते हैं पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं। तो पद्मावत कथा के लेखक जायसी हैं। चलिए देखते हैं काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नागदन प्रियदर्शिका
एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो है नागदर्श, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों कि मिताक्षरा, जी हाँ, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा जो है दोस्तों विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा का संबंध है, तो मिताक्षरा का संबंध है दोस्तों हिंदू विधि से। चलिए लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक जो है दोस्तों गणित से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है दोस्तों अरहर के दाने में पाई जाती है। तो अरहर के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आपको बताना है कि 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वसा ऊतक में। कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, तब आपको दिखेगा। जी हाँ, चलिए दोस्तों मैं आगे देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो यह बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर की ऊष्मा क्षय नहीं होने देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा कर पाता है क्योंकि आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि वो अपने जो कुबड़ बड़ा सा देखते होंगे घड़ा टाइप का पीठ पे उसके, तो कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। तो चिकनाई बहुत जगह पर चर्बी भी लिखा रहता है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा दोस्तों वसा से बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। दोस्त इसको आप लोग टेस्ट की तरह कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न जान रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। किसने? फंक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन। तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। 29 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है दोस्तों विटामिन को कहा जाता है। चलिए आरआरबी 2005 में भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, जो कि बीएसएससी बिहार में भी पूछा गया है दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए की कमी से
कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही होगा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एनाबीना, जो ऑप्शन 4 है। मैं इसे जूम थोड़ा कम कर देता हूं दोस्तों, तब सही से दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कौन मदद करता है इनमें से? तो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। चलिए नेक्स्ट है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस, जी हाँ लैक्टोबैसिलरा लिखा हुआ है दोस्तों। तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगर बेसिलिरा लिखा हुआ है दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जो है दूध खट्टा जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या आपको बताना है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राइजोबियम, जो कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोविस्की ने किया था, इवानोविस्की। चलिए विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? तो आपको ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों। तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। TMV शब्द संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि TMV शब्द किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों TMV शब्द विषाणु से संबंधित हैं। अगला, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह उत्पन्न होता है विषाणु से। जैसे कुत्ता काट लिया, बंदर काट लिया, तो उस तरह से कुत्ता से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जो कि विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 45 नंबर विषाणु से होता है। चलिए 45 नंबर है दोस्तों कि कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वह है हाइड्रोफोबिया कहलाता है, कुत्ते के काटने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो वह किया था एडवर्ड जेनर। तो मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों आप लेवल देखकर ही समझ रहे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर क्या चीज़ की खोज की थी?
आपको बताना है दोस्तों। तो एडवर्ड जेनर जो हैं वह खोजे थे चेचक का टीका। चलिए, विषाणु वृद्धि करता है। तो दोस्तों विषाणु जो है मानिए तो जीवित है, नहीं तो मरा हुआ है। अगर बॉडी के बाहर है तो मृत है, अगर शरीर में है तो वो जीवित है। तो वो जो है वृद्धि करेगा, जीवित रहेगा कब? तो जीवित कोशिका में अगर वो जाएगा तभी वो वृद्धि करेगा विषाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु क्यों निर्जीव माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइट हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइट हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं सब्जेक्टिव भी करवाऊँगा, जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा दोस्तों। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव देख लें। चलिए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से बताऊँ तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और इसमें अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग बोर हो जाएं दोस्तों। चलिए देखते हैं कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है कि एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो वह है विषाणुओं में। चलिए एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। क्या चीज़ दोस्तों? T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो दोस्तों आपको बताना है, मैं आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे तरफ से आपको बहुत ही धन्यवाद जो कि आपने पूरा वीडियो को मेरा देखा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।